नमस्कार, अर्ली टाइम के लाइव अपडेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। जो सबसे अहम अपडेट है वो खास विशेष जो है वो गांव के लोगों के लिए है, क्योंकि पहले आप सब जानते हैं कि जब भी कोई मकान की कंस्ट्रक्शन करनी होती थी, कोई अल्टरनेशन करनी होती थी, तो बिना परमिशन के ही गांव में जो है कंस्ट्रक्शन की जाती थी। और कोई दुकान बनानी होती थी घर के बाहर तो दुकान बना ली जाती थी, उसमें कुछ खास परमिशन नहीं ली जाती थी। लेकिन अब एक नया ऑर्डर जो है वो पास किया गया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसके चलते उसके दो मकसद हैं। मकसद पहला ये है कि जो पंचायती राज एक्ट है जम्मू कश्मीर में उसको ताकत दी जाए, और सबसे अहम ये है कि जो पैसा जनरेट हो सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए हमारी पंचायतों को। हालांकि ये लंबित मांग भी थी जो पंच सरपंच जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इसकी जो ज़मीनी ग्राउंड एक्सरसाइज हुकूमत को करनी चाहिए थी, शायद वो नहीं की गई है। इसका मिक्स रिस्पॉन्स है, जहां जो ग्राम सेवक हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, वो इस फैसले से खुश है, लेकिन गांव के जो आम लोग हैं उनका कहना है कि इससे काफ़ी दुविधा उनकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्योंकि उनका कहना है कि जो ये कमेटियां बनाई गई हैं, क्योंकि अब किसी को गांव में अगर कंस्ट्रक्शन करनी है अपने घर की, उसके लिए कमेटी है, बाकायदा कमेटी बनाई गई है जिसमें ग्राम सेवक है और वहाँ के सरपंच हैं और पटवारी की एक कमेटी है, और जिससे उनको परमिशन लेना होगा कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। कोई भी अल्टरनेशन अगर उनको करनी है अपने घर में तो अब उसके लिए उस कमेटी के पास जाना पड़ेगा और उससे परमिशन लेनी होगी। उसके साथ साथ अगर कोई कमर्शियल, जैसे कि हमने देखा है गाँव में कई दफ़ा जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो घरों में के बाहर ही एक दुकान या दो दुकानें होती हैं और वहाँ की जाती है, उसमें ख़ास कुछ परमिशन नहीं ली जाती थी, लेकिन उसके लिए भी अब कमेटी है। उसके लिए एसडीएम और जो तहसीलदार होंगे उनकी जो है वो परमिशन लेनी होगी, और उसके साथ साथ टाउन प्लानिंग जो ऑफिसर है उसकी भी इजाज़त लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, यानी कि एनओसी लेनी होगी। उसके बाद ही आप कमर्शियल कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो कर पाएंगे। ये गांव के जो इलाके हैं ये उनके लिए ख़ास जो ऑर्डर है। और सबसे अहम इसमें ये है कि इसमें अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो आपको पेनल्टी भी इम्पोज की जाएगी आप पे, यानी कि अब आपके लिए बाध्य हो जाएगा कि आपको जो परमिशन है किसी भी कंस्ट्रक्शन, पेनल्टी भी इम्पोज की जाएगी आप पे, यानी कि अब आपके लिए बाध्य हो जाएगा कि आपको जो परमिशन है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, अल्टरनेशन के लिए और उसके साथ कमर्शियल एक्टिविटी चलाने के लिए वो परमिशन लेनी होगी इन कमेटियों से। जो पैसा इससे जनरेट होगा उससे मकसद ये है कि जो पंचायत हैं यहाँ पे उनको सेल्फ सफिशिएंट किया जाएगा, यानी कि जो पैसा है उसी गांव की डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक तथ्य जो है, ये एक तर्क जो है वो हुकूमत का है। लेकिन इसमें सबसे अहम सवाल है कि इसमें जो आम लोगों को जितनी मुश्किलातें होंगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कमेटी बेशक बनेगी, लेकिन आप सब जानते हैं कि इसमें कितना समय जो है वो बर्बाद होता है या आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, पटवारी का ऑफिस हो, एसडीएम का ऑफिस हो, वहाँ गांव के लोगों को जो है अब छोटी सी छोटी कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी परमिशन लेने जाना पड़ेगा। जो अपनी दिहाड़ी है, दिन का काम है, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। हालांकि ये एक तरह से उनके लिए ये अच्छा है कि उनका जो लोकल जो वहाँ सरपंच है उससे वो जो है तालमेल बना के अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन ग्राम सेवक जो हैं वहाँ पे तमाम जो कमेटी के मेंबर हैं सबको एक साथ जो है लेकर चलना है, और उसकी जो एनओसी है वो तभी मिल पाएगी जब सभी मापदंडों पे वो उनको लगेगा कि ये ठीक है। पहले जैसा नहीं कि अगर उनको लगता है कि ठीक है उनको डबल स्टोरी बनाना चाहिए या कंस्ट्रक्शन अपने घर के साथ करनी है तो घर के मेंबर आपस में सलाह करके कर लेते थे, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें जो है अगर शिकायत होती है, अगर आप बिना परमिशन के ये कंस्ट्रक्शन करते हैं और शिकायत होती है तो उसकी पेनल्टी होगी। और जो ये परमिशन लेनी है उसकी भी फ़ीस आपको जमा करनी है। ये जो फ़ीस आप जमा करेंगे ये भी जो है गांव की जो डेवलपमेंट विकास में जो है वो इसको
लगाया जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर पंच और जो पंचायती राज एक्ट है और जो पंच सरपंच हैं उनको अगर सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, ताकत देनी है, तो उनकी एक पीछे से बहुत लंबी जो मांग है उसको तो आपने फुलफिल नहीं किया। जो उनकी मांग है कि जितने भी खड और जो माइनिंग होती है उनके इलाकों में, जो रेता बजरी उनके इलाकों से निकलती है, उसकी रॉयल्टी जो है वो गांव में दी जाए, वो जो पंचायतें हैं उनको दी जाए, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। और ये लंबित मांग जो थी वो अगर फुलफिल कर देते तो मुझे लगता है कि जो पंच सरपंच हैं वो ज़्यादा खुश होते। कई दफ़ा जो, क्योंकि इसमें जो है अगर शिकायत होती है, अगर आप बिना परमिशन के ये कंस्ट्रक्शन करते हैं और शिकायत होती है तो उसकी पेनल्टी होगी, और जो ये परमिशन लेनी है उसकी भी फ़ीस आपको जमा करनी है। ये जो फ़ीस आप जमा करेंगे ये भी जो है गांव की जो डेवलपमेंट विकास में जो है वो इसको लगाया जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर पंच और जो पंचायती राज एक्ट है और जो पंच सरपंच हैं उनको अगर सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, ताकत देनी है, तो उनकी एक पीछे से बहुत लंबी जो मांग है उसको तो आपने फुलफिल नहीं किया। जो उनकी मांग है कि जितने भी खड और जो माइनिंग होती है उनके इलाकों में, जो रेता बजरी उनके इलाकों से निकलती है, उसकी रॉयल्टी जो है वो गांव में दी जाए, वो जो पंचायतें हैं उनको दी जाए, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। और ये लंबित मांग जो थी वो अगर फुलफिल कर देते तो मुझे लगता है कि जो पंच सरपंच हैं वो ज़्यादा खुश होते। कई दफ़ा जो आल जे पंचायत कॉन्फ्रेंस के यहाँ प्रेसिडेंट हैं अनिल शर्मा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एक कैंपेन चलाया इसके लिए, ताकि हुकूमत पे दबाव डाला जा सके कि जो ये पैसा आता है रॉयल्टी का ये पंचों सरपंचों को दिया जाए। लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में यकायक ये ऑर्डर निकाल दिया जाता है जिससे आम आदमी पे बोझ आएगा, जिसके गांव के जो लोग हैं वो मुश्किलातों में आ जाएंगे। उनको जो है पहले जो आसान तरीके से वो अपनी कंस्ट्रक्शन घर के सदस्य और एक जो है वो कर लेते थे वो उनको नहीं करनी पड़ेगी। कोई दुकान चलाकर, जैसे गांव में ज़्यादा वसाइल नहीं होते हैं, बच्चों को या कोई अगर यूथ है उसको दुकान खोल दी जाती है, तो वो दुकान भी अब इतना आसान नहीं है खोलना, क्योंकि परमिशन जब लेनी है उसके लिए वक्त देना है, समय देना है और पैसा भी देना है। तो ये आप समझ सकते हैं इस ऑर्डर के बाद जो है एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स जो है वो जम्मू में देखने को मिला है। तो फिलहाल इस लाइव अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए अर्ली टाइम न्यूज़।